जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि भगवान भोले शंकर आपके जीवन में खुशियां लेकर आएं, आप हमेशा प्रसन्न रहें। चलिए आज के वीडियो टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने ये है कि हम हर समय सनातन उत्थान की तो बात करते हैं कि सनातन का उत्थान किस तरीके से हो, सनातन को विधर्मियों से कैसे बचाया जाए। लेकिन मेरा सवाल आज आपसे ये है कि मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ जो सनातनी हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, या जो सनातन को मानते हैं, विश्वास रखते हैं, सनातन में आस्था रखते हैं, उन सभी से मेरा ये प्रश्न है कि आपने सनातन के लिए क्या किया। मेरा प्रश्न ये है कि आपने सनातन के उत्थान के लिए, सनातन के लिए क्या किया। आप अपने एक काम बताएं, क्योंकि हमें केवल बातें करने से सनातन का उत्थान नहीं हो सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय में सनातन धर्म के ऊपर एक नहीं चारों तरफ से प्रहार किए जा रहे हैं जिहादियों के द्वारा। उसके बाद से आपके यहाँ जो मुल्ले मौलानाएं हैं उनके द्वारा टेररिज्म का भी मेन टारगेट हिंदू होता है, सनातन धर्म होता है। विदेशी मीडिया जो है, चाहे वो आपके यहाँ की लेफ्ट लिबरल लॉबी हो, ठीक है, चाहे ईसाई हो, ठीक है, हर एक कम्युनिटी लगभग सनातन के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करने और सनातन को नुकसान पहुंचाने के पीछे ही लगी हुई है। आज बहुत बार मैं ये सोचता हूँ और कई बार ये कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ कि आज तक इतने सालों तक इतने लोगों के, मुगलों के, उसके बाद से अंग्रेज़ों के इतने अत्याचारों के बाद, या इतने प्रबल तरीके से मास कन्वर्जन के बाद भी जो है मुग़ल पीरियड में जब भारत को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनाया जा सका, या भारत की जनसंख्या में हिंदू अभी भी सर्वोपरि रहे, तब भी सर्वोपरि रहे, तो क्या आज इन लोगों से सनातन को कोई नुकसान हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, उस समय सनातन की ध्वजा लेने के लिए हमारे पास कई ऐसे हमारे पूर्वज थे जो सनातन के लिए लड़ते रहे, कटते रहे, मिटते रहे, खड़े होते रहे, गिरते रहे, उठते रहे, और सनातन की जो ध्वजा थी वो अपने हाथ में लेकर के चलते रहे, दौड़ते रहे, जिसकी वजह से सनातन आज खड़ा है उसी मजबूती के साथ जिस मजबूती के साथ वो पहले खड़ा था, और उसी मजबूती के साथ अब भी खड़ा है। लेकिन उस समय हमारे पूर्वजों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी थीं, हमारे पूर्वजों ने इतनी कुर्बानियाँ दी थी, जिससे सनातन जो है बचा हुआ था। लेकिन आज के समय में कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हमारे पास ऐसी संस्थाएं क्यों नहीं हैं जो हमारे या हमारे किसी सनातनी भाई को, जो अगर किसी जिहादी को काउंटर करता है, या किसी जिहादी को उसके जो है प्रहार के बदले में प्रहार करता है, तो उसे बचाने के लिए हमारी ऐसी संस्थाएं क्यों नहीं हैं। क्योंकि आप देखते हैं, जब भी कोई जिहादी जो है किसी भी हिंदू का गला काट देता है, तो उसको उसके बचाव के लिए वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं हैं, पीएफआई जैसी संस्थाएं थीं, ठीक है, जो उसे काउंटर करती थी। उनके लिए अच्छे से अच्छे वकील लगा देना, ठीक है, उनके केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना और लड़ते रहना, जिसके बदौलत ये इतने उग्र होते गए। लेकिन हमारे पास ऐसी संस्थाओं की कमी दिखती है। हमारी संस्थाएं बीएचपी, बजरंग दल, ठीक है, और आरएसएस जैसी संस्थाएं तो हैं जो हिंदूवादी संस्थाएं हैं, लेकिन वो जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम मैं अभी भी यहाँ नहीं देखता हूँ। क्योंकि छिटपुट घटनाएं भारत में रोज़ होती रहती हैं, रोज़ लगातार हो रही हैं। छोटी मोटी घटनाएं तो लगभग होती रहती हैं, जिनको कहीं ना कहीं न्यूज़ नहीं मिल पाती, मीडिया हाईलाइट नहीं मिल पाती, ठीक है। इसकी वजह से हमारे तक पहुँचने में वो रह जाती हैं कहीं ना कहीं। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए देखिए, मुझे लगता है कि हर एक सनातनी को कुछ काउंटर स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे। एज अ सनातनी मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं सनातन के लिए कुछ करूं, क्योंकि हम दो चार लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे एक कहावत याद आती है, ठीक है, ये किसी ने कहा था, मुझे अभी तो ये नहीं याद आ रहा है किसने कहा था, लेकिन हमारी किसी बहन ने कहा था कि आज के समय में हर एक माँ दूसरे के बेटों को तो भगत सिंह बनना देखना चाहती हैं, लेकिन स्वयं अपने बेटे को कोई भगत सिंह बनाना नहीं चाहता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बाहर आना होगा, हमें सनातन के लिए स्वयं खड़ा होना होगा, हमें ये डिसाइड करना होगा, हमें ये निर्णय लेना होगा कि हम अगर 1 रुपए की भी चीज़ खरीदते हैं तो वो 1 रुपए की चीज़ हम किस दुकान से खरीद रहे हैं। आप कहीं भी जाएं तो उसे जय श्री राम बोल करके जो ही सामान खरीदें,
आप देखें कि वो सनातन का अनुयायी है या नहीं है, क्योंकि आपका 1 रुपया आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, वो आपके कफन का भी काम कर सकता है। क्योंकि आपके 1 रुपये से अगर वो 10 पैसा भी कमाते हैं तो वो 10 पैसा केवल और केवल जिहाद में जाता है, जिसमें आपके ही बहनों के, आपके भाइयों की, आपकी, ठीक है, चाहे वो जान हो, लव जिहाद का मामला हो, लैंड जिहाद का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और आज कल आपने योगी जी के भी भाषण में सुना होगा, अभिभाषण में, कि उन्होंने कहा कि जो कन्वर्जन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और इस कन्वर्जन को रोकने के लिए सरकार को तो कदम उठाने ही चाहिए, लेकिन हमें भी इसके लिए कदम उठाने चाहिए। जो हमारे पिछले तबके के गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनसे हमें बात करनी चाहिए, उन्हें हमें सनातन की वैल्यू सिखाना चाहिए। जो भटक गए हैं उनको समझाइए, उनको रास्ते पे लाइए। कुछ तो काम आपको और हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे यहाँ शिवाजी, महाराणा प्रताप और ऐसे हमारी रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे हमारे पूर्वज नहीं हुए होते, जिन्होंने धर्म ध्वजा अपने हाथ में नहीं थामी होती, तो शायद आप जिस गर्व से कहते हैं कि सनातन जैसे पहले खड़ा था वैसे आज ही खड़ा है और आगे भी रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वैसे ही खड़ा रहता। आज भारत की भी स्थिति कुछ और हो चुकी होती, लेकिन हमें गर्व करना चाहिए हमारे पूर्वजों पे, जिनके बलिदान ने हमें आज भी हिंदू बना करके रखा है, जिसकी वजह से हम विश्व भर में जो है सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, जहाँ पे हमारे कच्छे नहीं उतारे जाते हैं, ठीक है, हमारी कटी हुई देख करके हमें जो है टेररिस्ट या, ठीक है, डर के माहौल के भाव से डर के नहीं देखा जाता है। अगर हम जय श्री राम कहीं बोलते हैं तो अगला प्रेम से जय श्री राम बोलता है, और आप जानते हैं अगर अल्लाह अकबर चिल्ला के आप भाग जाएं तो वहाँ भगदड़ सी मच जाएगी। इस पे एक्सपेरिमेंट भी विदेश का ही मैंने एक वो इंस्टा रील देखा था, जिसमें मुझे बहुत सही लगा। वो भारतीय तो नहीं थे, ठीक है, वो भारत की वीडियो भी नहीं थी, लेकिन जहाँ भी हैं, ठीक है, ये जो कीड़े हैं, जो गंदगी के कीड़े हैं, ठीक है, वो केवल और केवल गंदगी फैलाना जानते हैं, इनको जिहाद के सिवा कुछ और नहीं आता, ठीक है। भारत कई परेशानियों से जूझ रहा है। भारत को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता बचाने के लिए कहीं ना कहीं हर एक सनातनी का ये दायित्व बनता है कि वो उसमें अपना बढ़ चढ़ के सहयोग दे, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उनके साथ ज़रूर खड़े होइए जो सनातन की बात करते हैं, जो सनातन के लिए काम करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी यूट्यूबर्स को देखा है जो यूट्यूब पे आए तो थे सनातन की सेवा करने, सनातन की बात करने, लेकिन वो कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर गेन करने के चक्कर में, सब्सक्राइबर कमाने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, उनका जो मेन मोटिव था वो वहाँ से शिफ्ट होकर के कहीं दूसरी ओर चला गया। तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा एक लक्ष्य तय होना चाहिए। अगर हम सनातन का नाम लेकर के यूट्यूब पे फेमस हुए हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, अगर हम सनातन के नाम से कुछ अर्न कर रहे हैं तो हमें ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका 1% ही कम से कम सनातन के उत्थान के लिए ज़रूर लगाएं। आप हमेशा जो भी हमारी वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे, बताए सनातन को किस तरीके से जो है आगे ले जाया जा सकता है। मंदिरों में मंगलवार, शनिवार का कार्य जो है होना चाहिए सुंदरकांड का। आपके मंदिरों में पूजा पाठ आरती के समय में 2-4-10 लोग ही इकट्ठा होते हैं, वो काम शुरू करिए। क्योंकि जब 2-4 लोगों से कार्य शुरू होगा और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी युवा वर्ग को जाता है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है चीज़ें सही हो जाएंगी। क्योंकि हमारे मंदिरों में, हमारे यहाँ एक मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, और वहाँ मेरे जो है सौजन्य से कार्य शुरू हुआ सुंदरकांड का। हर शनिवार और हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। धीरे धीरे 1 लोग 2 लोग सुंदरकांड का पाठ करते थे, अभी गांव से लगभग सभी लोग आते हैं उस सुंदरकांड के पाठ में। मंगलवार और शनिवार को आरती रोज़ होती है, आरती में भी 10-20 लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। ये अगर पहल रही तो मुझे उम्मीद है आगे भी हमारे यहाँ बढ़ेगी। क्योंकि आप मुझसे भी पूछना चाहते थे कि आपने क्या किया है सनातन के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्या किया सनातन के लिए, तो मेरी एक छोटी सी पहल आज मेरे गाँव में जो है वो काम कर रही है। और अभी भी मुझे अब जाकर के तैयारी करनी है सुंदरकांड का। और यहाँ से जो है मैं वीडियो ख़त्म होने के बाद वहीं जाऊँगा। मैं एक पेशे से अध्यापक भी हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, और स्कूल में प्रार्थना के बाद एक शब्द बोला जाता था आमीन, जिसको मुझे सुन कर के बहुत घृणा सी फील होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मैंने उस शब्द को भी, जो इंग्लिश प्रेयर के बाद थी, उसे बंद करवा दिया। क्योंकि यहाँ पर
भारत में आमीन का कोई अर्थ नहीं है। ये जो है अरेबिक वर्ड है, ठीक है, ये अरब की भाषा है, ये मुसलमानों की भाषा है, ईसाइयों की भाषा है। और सनातन संस्कृत के स्कूलों में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो मुझे हमेशा खलता था। और मैं इसके विरोध में प्रिंसिपल को पत्र लिख करके इसे रद्द करने की मांग की, और मेरी मांग मानी गई और वो बंद हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही जहाँ कहीं भी देखते हैं जो गलत है उसे समझाएं, बताएं, बोलें, प्रयास करें। ज़रूर आपका प्रयास सफल होगा। और आप कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आपने जो है सनातन के लिए क्या कार्य किया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे सब्सक्राइबर की कोई ज़रूरत नहीं है जो सनातन प्रेमी ना हो। केवल और केवल मुझे सनातन प्रेमी चाहिए, सनातन का सिपाही चाहिए, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ। और मुझे अपने जैसे कई और सारे सिपाही चाहिए जो मिल करके सनातन के लिए कार्य कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।